Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एक बहुत ही खास ड्रग है, कैप्सूल की फॉर्म में है, जिसको हम लोग टेस्ट्रो प्लस कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन टेस्ट्रो प्लस कैप्सूल्स के बारे में कि बेसिकली ये हैं क्या, इसी तरीके से इनके क्या खास बेनिफिट्स हैं। टेस्ट्रो प्लस कैप्सूल्स जो हैं इनके क्या क्या खास बेनिफिट्स होते हैं, इसी तरीके से आप इनको किन डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इनका इंडिकेशन क्या है, कौन कौन सी आपकी हेल्थ की ऐसी कंडीशंस हैं कि जहां पर इनका इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आज की इस वीडियो में कि ये जो टेस्ट्रोप्लस कैप्सूल्स हैं ये हर्बल हैं, मिनरल हैं या फिर एनिमल ड्रग है ना। इसी तरीके से अगर ये टेस्ट्रोप्लस कैप्सूल्स आपको नहीं मिलते हैं और ये बेनिफिट्स आप लेना चाहते हैं, जो इसके खास बेनिफिट्स हैं, तो इसकी जगह पर आप और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट्रोप्लस कैप्सूल की डोजेस क्या है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, और इसी तरीके से इसकी एमआरपी क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्ट्रो प्लस कैप्सूल जो हैं ये है क्या। बेसिकली आप लोगों ने अगर हमारी कुछ वीडियोस देखी होंगी तो पहले हमने जौहर खुशिया के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि जौहर खुशिया क्या होता है। जौहर खुशिया बेसिकली पाउडर की फॉर्म में भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और इसी तरीके से वो कैप्सूल की फॉर्म में भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। जौहर खुशिया जिस तरीके से एनिमल ड्रग है, उसका जो खास कंटेंट होता है वो गोट और बकरे के जो टेस्टिकल्स होते हैं वो उनका पाउडर उसका जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है जौहर खुशिया, है ना। सिर्फ वही एक इसका कंटेंट होता है, गोट के जो टेस्टिस होते हैं वो उसका कंटेंट होता है जौहर खुशिया का। तो इसी तरीके से ये जो टेस्ट्रो प्लस कैप्सूल्स हैं इनका भी इम्पोर्टेंट और ख़ास जो इंग्रेडिएंट है वो है आपका गोट के टेस्टिस। तो जिस तरीके से जौहर खुशिया आपकी एक एनिमल ड्रग है, इसी तरीके से ये टेस्ट्रो प्लस कैप्सूल्स भी आपके एनिमल ड्रग्स ही हैं ये। तो ऐसे लोग जो कि नॉन वेजिटेरियन नहीं है, प्योर वेजिटेरियन हैं और वो लोग नॉन वेज नहीं ले सकते हैं, तो उन लोगों को इस मेडिसिन से दूर रहना चाहिए, उनको इससे बचना चाहिए। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको इस तरह की मेडिसिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको ले सकते हैं। तो ये बात हमने क्लियर कर दी है कि ये टोटली नॉन वेज मेडिसिन है, तो इस वजह से जिन लोगों का परहेज होता है वो लोग इसको बिल्कुल भी मत लें। इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो ये जिस तरीके से हमने आपको जौहर खुशिया के बारे में बताया हुआ है वो सारे के सारे फायदे और बेनिफिट्स आपको टेस्टो प्लस कैप्सूल से भी देखने को मिलेंगे। आप लोगों को पता है कि लाइफस्टाइल अच्छा जब नहीं होता है, स्पेशली आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेड लाइफस्टाइल आम लोगों का होता जा रहा है। हेल्दियर साइड पे लाइफस्टाइल बहुत ही कम लोगों का होता है। सोने की टाइमिंग, जगने की टाइमिंग ये बहुत बेकार होती है। बहुत देर में लोग सोते हैं, बहुत देर में सो करके उठते हैं। एक्सरसाइज बिल्कुल ना के बराबर होती है। जो पाया खा लिया, चाहे मार्केट में गए उल्टा सीधा खाना जो भी मिलता है वो सब खाते पीते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जब लाइफस्टाइल आपका खराब होता चला जाता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो आउट ऑफ बैलेंस होने लगते हैं और फिर उसकी वजह से आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तो होते ही हैं, साथ साथ में आपको आपकी फर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। स्पेशली आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, लाइफस्टाइल के बैड होने की वजह से जो सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उसके कॉजेज में अगर हम बात करें तो वो दो कॉज पाए जाते हैं। एक होता है ओलिगोस्पर्मिया और दूसरा है एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया में ये जो टेस्टोप्लस कैप्सूल्स हैं इनके बहुत ही खास और मेजर बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया है, किस वजह से? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, लाइफस्टाइल के खराब होने की वजह से। अगर हार्मोन्स आपके आउट ऑफ बैलेंस हैं तो वहां पर आपको टेस्ट्रो प्लस कैप्सूल के इस्तेमाल करने से अच्छे खासे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो काफी कम है, एलएच का लेवल आपका बढ़ा हुआ है, एफएसएच का लेवल आपका बढ़ा हुआ है,
तो उन तमाम सूरतों में कहीं ना कहीं इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों में जब हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, काफ़ी टाइम गुजर जाता है इसको, तो उनमें क्या हो जाता है कि टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है। उनके जो दोनों टेस्टिकल्स होते हैं उनका साइज रिड्यूस होने लगता है, घटने लगता है, जिसकी वजह से उनके अंदर फिर आगे चल करके और भी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन है कि टेस्टिकुलर एट्रोफी है, चाहते हैं कि उनके साइज को इन्हांस किया जा सके, उनका साइज को बराबर किया जा सके, ताकि उनका जो फंक्शन है वो नॉर्मल हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्रॉपर वे में हो पाए, तो इसके लिए ये जो टेस्ट्रो प्लस कैप्सूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप टेस्टिकुलर एट्रोफी में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ खास ये बातें हो गई कि आपकी जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वहां पर। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो आप इसको हाइड्रोस्पर्मिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटरी सीमन जिसे हम रिक्कत मनी कहते हैं, सीमन की क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है, खराब हो जाती है, तो ऐसे लोगों में इसके खास बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही, लाइफस्टाइल के बैड होने की वजह से, बहुत ज्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से कुछ लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे टेस्टो प्लस कैप्सूल्स के। इसी तरीके से कुछ लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो जाता है, तो फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी इसके खास फायदे देखने को मिलेंगे। मेल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, आपके जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड, उन तमाम चीजों में टेस्टो प्लस कैप्सूल्स के बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो ये खास बेनिफिट हो गए कि कहाँ कहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल करना है। कंटेंट के बारे में, इंग्रेडिएंट के बारे में हमने बता दिया कि सेम एज जौहर खुशिया, जिस तरीके से गोट के टेस्टिकल से जौहर खुशिया प्रिपेयर किया जाता है, सेम इसी तरीके से ये आपके टेस्ट्रो प्लस कैप्सूल्स भी प्रिपेयर होते हैं। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो ये आपको टेस्ट्रो प्लस कैप्सूल जो है, एक कैप्सूल आपको सुबह में और एक कैप्सूल आपको शाम में। बेहतर ये है कि अगर आप इसके साथ में स्पर्मोजेनिक 2 ग्राम स्पर्मोजेनिक दोनों टाइम सुबह शाम इस्तेमाल कर लेंगे गाय के दूध के साथ, तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित होने वाला है। ये एक तरह से आपका एनिमल और हर्बल ड्रग का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और बहुत ही तेजी के साथ आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो आपको ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया या फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उसमें तो काम करेगा ही, लेकिन अगर आपको इसको आप स्पर्मोजेनिक को भी साथ में शामिल कर लेंगे तो इसके अलावा और भी दूसरे रीजंस और जो कॉजेज हैं आपकी बॉडी में उनको भी ये रिमूव करेगा और आपके अंदर जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या इनफर्टिलिटी हो रही है उसको ये रिजॉल्व करेगा। तो ये बात हो गई कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है, डोजेस क्या हैं ये हमने बता दिया है आपको, इसके बेनिफिट्स बता दिए हैं। एमआरपी की अगर हम बात करें तो 30 कैप्सूल का एक बॉक्स इसका आता है टेस्टो प्लस कैप्सूल का, और उसकी एमआरपी 450 रुपए होती है। मार्केट में इसको आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, आपके नियरेस्ट फार्मेसी पर ये इजीली मिल जाएगा। ये जो स्पर्मोजेनिक हमने बताया है ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो आपको नंबर शो हो रहा है इस नंबर पे कॉल करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और पूरी दुनिया में इसको कहीं भी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को टेस्टो प्लस कैप्सूल के बारे में पता चल गया होगा कि बेसिकली क्या है, किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, इसके खास बेनिफिट्स क्या है, किन किन डिजीज में ये यूज होता है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। एक बात और, अगर ये टेस्टो प्लस कैप्सूल्स आपको वाकई इसकी ज़रूरत है, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके यहाँ ये नहीं मिल रहा है, तो इसकी जगह पर आप जौहर खुशिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेम एज जैसे मैंने आपको बताया है कि टेस्टो प्लस कैप्सूल के साथ में आपको स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल करना है, इसी तरीके से जौहर खुशिया को भी आप स्पर्मोजेनिक के साथ में इस्तेमाल करेंगे ताकि आपका बेनिफिट, ये जो बेनिफिट्स हैं ये इसमें इजाफा हो पाए और आपकी डिजीजेज जो हैं वो हमेशा के लिए क्योर हो पाए। बाकी अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या इनफर्टिलिटी है या फिर दूसरे कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो फिर इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होता है। बेहतर यह है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे यूनानी एक्सपर्ट से आप कंसल्ट करिए, आपके शहर में जो भी अवेलेबल हो आप उनसे मिलिए, उनसे मशवरा करिए, अपनी परेशानी उनको बताइए, इंशाल्लाह इनका प्रॉपर रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा और ये डिजीजेज आपकी क्योर हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी और कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।